आज मैंने हाथ नहीं जोड़ा तो उसने मेरा काम बिगाड़ दिया, लोग समझते हैं ना। तो फिर मृत्यु को कौन कंट्रोल कर रहा है, भगवान या ये नहीं, नेचुरल प्रोसेस है? मृत्यु ईश्वर के हाथ में नहीं है। अच्छा, ये बहुत बड़ी, natural आपने process बड़ा है। अच्छा क्वेश्चन किया। क्यों मालूम है? ये बातें करते करते हम इस सब्जेक्ट पे आ गए हैं। हम्म। तो क्यों मालूम है, लोग समझते हैं कि भगवान ने उठा लिया। भगवान को क्या पड़ी उठाने की भाई? देखिए, एक जमाना था जब बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, जी। तो आदमी की जो एवरेज एज थी ना उस समय, वो ज्यादा नहीं थी, 50-60 से ज्यादा नहीं थी। एक जमाने की बता रहा हूँ। आज आप देखोगे कि जापान, सिंगापुर वगैरह आज जो है वो 75-80 के करीब पहुंच गई। हमारी भारत की भी एज थोड़ी सी आगे बढ़ गई। क्यों? फैसिलिटीज बढ़ गई ना, इसलिए। तो अब भगवान ने कहा कि तो इसमें भगवान का क्या रोल है? वो तो मतलब जिस तरह के हम एनवायरमेंट एनर्जी पैदा करते हैं। देखिए, आप अगर अमेजोन पे जाओगे ना, तो हमें सॉरी नेटफ्लिक्स पे, सॉरी, तो उस पर ना एक तुम्हें एक वो मिलेगा, एक डॉक्यूमेंट्री मिलेगी, उसका नाम है ब्लू जोन्स। तो ऐसे 5 ब्लू जोन्स, ब्लू जोन का मतलब है जहाँ पे 105, 110, 120 साल के लंबी आयु के लोग ज्यादा है वहाँ पे, मैक्सिमम। वहाँ पे सबकी आयु लंबी है। जैसे हुंजा वैली से पाकिस्तान की बॉर्डर पे, जगल जिसको गिलगिट कहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर भी जो है हुंजा वैली से। अच्छा। तो वहाँ पे 100 मतलब 100 साल के ऊपर के लोग हैं सब। तो सवाल पैदा क्या होता है, ऐसे इटली में अलग है, ओकिनावा जापान में अलग है, सिंगापुर को भी माना जाता है। तो इनके ऊपर क्या भगवान की कृपा है? वो 5 जोन में सब लंबी लंबी आयु के जी रहे हैं, और इनको हम जल्दी नहीं मारता, और हम यहाँ पे शहर में रहते तो जल्दी मारता है हमें। तो इसलिए मृत्यु ईश्वर के हाथ में नहीं है। तो फिर मोक्ष और पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है? तो फिर देखिए, कौन कंट्रोल कर रहा है? नहीं, देखिए मोक्ष और जो पुनर्जन्म की बात है, देखिए पुनर्जन्म तो हमारा इसलिए होता है क्योंकि हम संस्कार निर्मित करते हैं जी। तो इसलिए हमारा वो संस्कार का वापस कर्मा पे करने के लिए अच्छा। हमें वापस जन्म तो लेना ही पड़ता है जी। क्योंकि संस्कार क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप संस्कार बंद कर देते हैं अपना, मतलब रिएक्शन करना, अटैचमेंट करना, ये सब बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे फिर आपके पास कुछ बचता ही नहीं है अटैचमेंट के लिए, बोलते हैं ना, वापस आने के लिए। तो उसको हम मोक्ष कहते हैं। तो जितने भी जो साधना करते हैं, आध्यात्मिक साधना, तो वो धीरे धीरे बोलते हैं ना, अपने सारी पकड़ खत्म करते चले जाते हैं, ये समझ लो। अब जैसे जिसको मोक्ष कहते हैं ना, वो कोई मोक्ष कोई जियोग्राफिकल जगह या भौगोलिक जगह नहीं है। मोक्ष जो है, यू आर ऑल द टाइम इन द मोक्ष, ये समझ लो। आप हर वक्त मोक्ष में ही है। यूं समझ लो कि मोक्ष एक कमरे की तरह है। ये कमरा है ना, अब कमरे में जितने सामान भरे हैं ना मैंने, तो आप क्या बोलते हो, साहब इन सामान से मैं क्या मुक्त हो सकता हूँ क्या? तो सामान तो तूने इकट्ठे किए ना भाई, अहंकार तूने जमाया, अपेक्षाएं तू कर रहा है, अटैचमेंट तू कर रहा है, रिएक्शन तू कर रहा है ना, मतलब कई तरह के वासनाएं तू डेवलप कर रहा है। तो मत कर, कमरा खाली कर दे, तो वो मोक्ष। तो मोक्ष का मतलब है नथिंग इज देयर, अब कुछ है ही नहीं, सब कुछ खाली हो गया। मतलब अब जन्म लेना है तो मेरे पास संस्कार ही नहीं है जन्म लेने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड मोक्ष। तो मोक्ष एक खाली कमरे की तरह है। तो हर आदमी मोक्ष में ही है, रहता ही है उसमें, पर छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर मैं आज पूछूं, मैं अनामिका जी से कि भाई अनामिका जी आप मोक्ष चाहिए क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, पहले मैं जरा शादी कर लूँ, थोड़े कारोबार ले लूँ, मकान ले लूँ, फिर बाद में अगले जन्म में सोचूंगी। तो वी आर जेन्युइनली वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हम कमरा खाली करने को तैयार नहीं है, और बैठ गए। हाँ, वरना नहीं तो आप चाहे तो आज ही मोक्ष में चले जाओ, आज ही आप डिक्लेयर कर दो, कुछ नहीं, बस सब छोड़ दिया मैंने, सब पूरे खाली कर दो जी, मेरे पूरे काम, मेरे पूरे टेबल वेबल सब अलमारी सब निकाल दो जी अंदर से, मोह माया त्याग दिया, मोक्ष। तो फिर मोक्ष में है। सर, एक कॉन्सेप्ट है कि लोग बोलते हैं कि जिस दिन आपका जन्म होता है उसी दिन तय हो जाता है कि आपकी मृत्यु कब होगी। तो ये भी तय हो जाता है कि मैं एक्सीडेंट से मरूंगी या मेरी किसी बीमारी से मौत होगी, ऐसा कुछ नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अच्छा। कोई डिसाइड नहीं करता इसके बारे में। अच्छा। ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपके, देखिए क्या होता है, एक बात हर आदमी को समझना बड़ा जरूरी है कि हम इस संसार में सिर्फ अपना कर्म फल नहीं भोगते। अच्छा। हम जब पैदा होते हैं तो हम अकेले होते हैं, तो क्या कर्म फल भोगेंगे? आपके मान लो आप अकेले हो, जंगल में हो या किसी हिमालय में बैठे हो या कहीं भी, तो तुम क्या कर्म फल भोग लोगे? क्यों? वहाँ कोई आदमी नहीं है, कोई मतलब रिएक्ट करने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए कोई नहीं है।
तो पुराने जन्म का अरे कितनी, मान लो कितने कितने कर्मफल भोगोगे। अच्छा, पुनर्जन्म का भी कर्म है तो फिर क्या कहाँ भोगोगे, क्यों, उसके लिए समाज चाहिए। भाई तुम्हारा कर्मफल भोगने के लिए तुम्हें कुछ तो चाहिए ना, तो फिर तुम कहते हो मैं शादी करूंगा जी। अब पति पत्नी आ गए तो उसके कर्मफल तुम्हें ऐड करने पड़ते हैं। अच्छा, तुमने डिजायर की कि मैं अकेला नहीं रहूंगा जी, अब मैं जाके शहर जाऊंगा और जाके जंगल से निकल के अब मैं शादी करूंगा। तो अब पति पत्नी आती है, उसके कर्मफल, उसके भी हजारों जन्म के कर्मफल आपके साथ जुड़ गए। फिर तुमने कहा बच्चे चाहिए, कितने चाहिए, 2 4 के 10। अब जितने बच्चे आए उसके भी कर्मफल आपने जोड़े अपने साथ। तो हम जितनी चॉइसेस करते जाते हैं ना कि मुझे हिंदू समाज चाहिए, मुसलमान समाज चाहिए, मुझे इंडिया चाहिए, दुबई चाहिए, अमेरिका चाहिए, तो जैसे जैसे आप चॉइस करते जाते हो ना और कनेक्ट होते जाते हो ऐसे वैसे वैसे उनके भी कर्मफल आपको जोड़ने पड़ते हैं। अच्छा, अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं देखिए अभी हम नोएडा में बैठे हुए हैं। नोएडा में वो बेचारे का आदमी अभी डूब के मर गया कार के अंदर, गड्ढे के अंदर, ठीक है। उसको लेकर भारत में बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन बाहर विदेशों में यह हालात अगर होते तो शायद वो आदमी नहीं मरता। जी। ये तो सब जानते हैं कि वहाँ ह्यूमन वैल्यू क्या है। यहाँ 2 घंटे तक पुलिस खड़ी रही, एनडीएफ वाले भी खड़े रहे, जो एनटीएफ वाले जो भी होते हैं वो भी खड़े रहे, लेकिन बेचारे बचा नहीं सके। तो होता क्या है, देन वो तो उस देश के साथ जुड़े हुए हो ना, तो आपको उसका लाभ मिल रहा है ना। अब हम इस देश के साथ जुड़े हैं तो हमें इसका लाभ नुकसान जो भी भैया वो मिल रहा है। अब देखिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। आज भारत देश में हम अगर कोई भी काम धंधा शुरू करें, व्यापार करें, तो हमें सरकारी बाबुओं से निपटारा करना पड़ता है। मैं आपको हैरानी होगी, देखिए क्योंकि मेरे परिवार में बिजनेस में सब लोग, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि इतना भ्रष्टाचार, इतना तकलीफ कि कोई बगैर खाए पिए काम करने को राजी नहीं। मेरा क्या जो बोलते हैं ना वो कॉमन है हर जगह, कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये चीज बाहर तो नहीं है भाई। गए सीधा अप्लाई किया, उन्होंने अपना लाइसेंस देना है, दे दिया। यहाँ पे तो हजारों दिमाग पच्ची करके प्राप्त करना पड़ता है लाइन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये क्या कोई भगवान की मर्जी या कोई पुनर्जन्म का लेन देन है? नहीं, आपने जिसके साथ कनेक्शन किया है तो उसके लाभ नुकसान उठाने पड़ेंगे। आज देखिए अभी आज ही के टीवी में क्या था कि मुस्लिम लोग अपने शादी में डीजे नहीं बजाएंगे जी। अब आप मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हो, आप चाहो तो मुस्लिम समाज से बाहर निकल जाओ, अब दूसरा क्रिश्चियन हिंदू समाज अपना लो, तो आप फिर आपको वो डीजे का प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसमें कहा कि डीजे बजाओगे तो फाइन लगेगा 50,000 का। तो भाई तो अब आप समाज के हिस्से हो तो आपको तो मानना पड़ेगा। तो होता क्या है कि हम जितना जुड़ाव करते हैं ना, हम उसका फल भी भोगते हैं। तो इसीलिए आपने जो क्वेश्चन किया ना कि इस जन्म में कि इस तरह से जो लोग जल्दी मरते हैं, देर से मरते हैं, वो हम किसके साथ जुड़ते हैं उसके आधार पर ये अभी डिपेंडेंट होता है। मान लीजिए मैं यहाँ से निकल गया, मैं दिल्ली से, और मैं चला गया हिमालय में, हुंजा वैलीज में। अब मैं उनके साथ मैं भी जी रहा हूँ, तो मेरी थोड़ी 10-20 साल तो उम्र बढ़ जाएगी ना कम से कम, क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ का खान पान वो मुझे असर तो करेगा ना। देखिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे ना, वो पहले यूके में रहते थे। उन्होंने जो है अपना शहर छोड़ दिया। क्यों मालूम है? क्योंकि वहां पे लोग जो बूढ़े हो जाते थे ना, तो बुढ़ापे जैसा व्यवहार करते थे। अच्छा, समझे ना? तो इनको लगता था कि मैं इन बूढ़ों के बीच में रहूंगा तो मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, तो मैं उस जगह जाऊंगा जहाँ ज्यादा आयु वाले लोग हैं। क्यों मालूम है? देखो अगर तुम 80 साल के हो और तुम 100 साल की भी जाके बैठते हो, तो तुम्हें लगता है कि मैं तो छोटा हूँ, मैं इनके बच्चे की तरह हूँ मैं, तो तुम्हें वो एरे तूरे करके बुलाएंगे ना, मतलब क्योंकि तुम छोटे हो। तो वो जो फीलिंग है ना कि मैं तो छोटा हूँ जी, तुम बड़े हो जी, तो वो फीलिंग के लिए वो वहां से चले गए, जरा सोचो, यंग फील करें। हाँ, ताकि वो यंग फील करे। तो इट इज ऑल योर माइंड सेट एंड एनवायरमेंट, ये सब चीजें काम कर रही होती है। तो कभी भी ध्यान में रखना, ईश्वर को तुम्हें जिंदा रखने का इंटरेस्ट है। देखो आप जरा सोचो, एक बीच जंगल में देखिए हजारों करोड़ों पेड़ खड़े हुए हैं, एक बार वो बीज पड़ा तो जब तक वो पूरा 100-200 फीट का नहीं बना, उसको पानी भी किसी जाके डाला नहीं जंगल में, ठीक है, लेकिन वो पेड़ अपने पूरे परफेक्शन को गया ना। अच्छा, फिर उस पेड़ को अगर आंधी तूफान ना आवे तो फिर अब वो
25 साल, 50 साल, 100 साल, जितनी उसकी उम्र है पेड़ की, उतना तो जिएगा ना। तो हर व्यक्ति को ये समझना जरूरी है कि आज जितने जानवर पैदा होते हैं, जीव जंतु पैदा होते हैं, उनकी एक सर्टेन एज होती है एंड दे लिव टू देयर टोटल एज। अभी आपके घर में कुत्ते भी होते हैं, गाय भी होती है, तो वो एक उसकी उम्र 15 साल है जी, इसकी 10 साल है जी, तो उतना टाइम तो जीता ही है ना। तो यूनिवर्स जो है ना, वो कोई भी चीज को परफेक्शन की तरफ ले जाने के लिए इंटरेस्टेड है। बीच में आधे रास्ते रोकने में परमात्मा को क्या शौक होगा भाई? वो बोलता है नहीं नहीं, बस इतना खिल गया बहुत हो गया, तो वापस आ जाए जल्दी से। ये सब परमात्मा का लेन देन नहीं है इसमें।